स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो फार्मूला यूज़ किया वो ये था, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसमें SI आपका क्या था? SI सिंपल इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करते हैं। पी क्या था आपका? मेन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना रेट आपका लगा। और टी था टाइम, कितने टाइम के लिए आपने इंटरेस्ट लगाया, और वो आपका था ईयर्स में। ठीक है। अब यहाँ जो हम करेंगे वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फार्मूला आपका यूज़ होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इन शॉर्ट आप उसे लिख सकते हो, क्या लिख देंगे? CI इज इक्वल टू A माइनस पी। क्या लिखा जाएगा? CI इज इक्वल टू A माइनस पी। तो P अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल हमें पहले से पता होगा। तो आइए फार्मूला क्या लगेगा? A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल हमें 1000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, और टाइम हमको 2 ईयर्स का दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या फार्मूला लगेगा? A इक्वल टू P यानी कि 1000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है ना, यानी कि 10 अपॉन 100 और इसकी पावर 2। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 अपॉन 10, 10 वन जा 10 प्लस 1 11 अपॉन, तो 1000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2। ये आगे आप लिख सकते हैं 1000 इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 2। आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आप। क्या बन जाएगा आपका ये? अब अमाउंट हो जाएगा A इक्वल टू 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। मीन्स ये आपका हो गया, देखिए 0 0 2 0 कैंसिल हो गए। 10 इंटू 1 2 1, इनकी 1200 10 रुपीज़ आ गया आपका। तो अभी आपने कहा था कि CI इज इक्वल टू A माइनस पी। तो CI इज इक्वल टू 12,010 माइनस 1000। तो ये आपका हो गया 210 रुपीज़ 210। और अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप बताइए कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल देते। तो SI देखिए कितना आता है। SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई
100, पी आपका 1000, रेट 10 टाइम 2 अपॉन 100, तो 2 जीरो से आपके ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 200, ये रुपीज़ 200 आया। तो देखिए 210 आपका सिंपल इंटरेस्ट था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन आ रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, है ना। और कितना ज़्यादा अगर पूछता है वो आपको कि बाई हाउ मच, तो आप निकाल दें 210 माइनस 200 मीन्स 10 रुपीज़। तो यानी कि 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जब आप इसे एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी हमें कंडीशन दी होती है कि हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना, कि कैलकुलेट हाफ ईयरली या कैलकुलेट क्वार्टरली। तो अगर हम केस हमारा होता है, अब वो कहता है कि कैलकुलेट हाफ ईयरली, क्या कहेगा कि कंडीशन क्या है, केस क्या है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपका क्या कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो आप उसमें क्या करेंगे, जो रेट होगा वो R/2 हो जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू टी, 2T कर देंगे। क्योंकि देखिए 1 ईयर में 2 6 मंथ्स हो जाते हैं, तो 2 इस तरह से यूज़ होगा। ये नहीं कि 2 साल का 4 साल कर देंगे या 1 का 2 साल हो जाएगा, वो आपका जितना टाइम होगा उसका जो है डबल कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें जो है हाफ ईयरली में कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है और टाइम 1 ईयर है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, रेट आपका हाफ होगा और टाइम डबल होगा, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/2 अपॉन 100 की पावर 2 इंटू टी। तो P इंटू 1 प्लस R/2 10/2 5 हो गया, 5 अपॉन 100 और इसकी पावर 2, 2 इंटू 1 2। P आपका 1000 दिया हुआ है, 1000 ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 20 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 21 अपॉन 20 की पावर 2, 1000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। देखिए 0 से 0 आपका 2 0 कट गए और 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन 2। ठीक है। अब आप मल्टीप्लिकेशन अपना साइड में कहीं भी करके दिखा सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें उसको कर लें, ऐसे ही कर लें। 2 5 जा 10 है ना, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इतना हुआ इंटू 21, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ आंसर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हाफ ईयरली निकालते हैं, और अगर हमें क्वार्टरली निकालना हो तो इसी को इस तरह से कर देंगे। क्या होगा देखिए,
अगला केस राइज होगा। केस क्या है कि इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। क्वार्टर मीन्स क्या होता है 4। तो क्वार्टरली में क्या होगा कि आपका यानी कि एक साल में 4 महीने हो जाएंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, रेट को 1/4 यानी कि R/4 कर देंगे और टाइम को 4 इंटू टी कर देंगे। बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो अमाउंट का फार्मूला आपका बन जाएगा E=P इंटू 1 प्लस R/4 अपॉन 100 और यहाँ 4 इंटू टी। अभी अगर हम यही पिछला क्वेश्चन इससे करना चाहें तो देखिए क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 1 प्लस आर। आर आपका गिवन था तो 10/4 हो जाएगा यानी कि 10/400 और यहाँ पर 4 इंटू टी तो 4 हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो कट गया। 1000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 40 की पावर 4। तो ये आपका 1000 इंटू 41 अपॉन 40 की पावर 4। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका अमाउंट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। और वही CI=A-P से आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर देंगे। तो ये तरीका आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, यानी कि एनुअली निकाल रहे हैं आप, हाफ ईयरली निकाल रहे हैं या क्वार्टरली निकाल रहे हैं। कैलकुलेशंस की थोड़ी एक्यूरेसी करनी पड़ेगी, ज़्यादा ये आपका थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन मैंने आपके लिए नहीं कराई। आप रफ पे करके यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। और अगर मेरे क्वेश्चंस आपके समझ में आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नए टॉपिक्स डालूँगा मैथमेटिक्स पे, कंप्यूटर्स पे और अलग अलग टॉपिक्स पे मैं डालता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी, तो वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और सभी क्लासों के लिए यानी कि 8th 9th 10th 11th 12th ना, सभी के लिए। तो अलग अलग क्लासों का मैं आपको वीडियोस अलग अलग उस पर डालता रहता हूँ टाइम पे। मोटिवेशनल वीडियोस भी डालता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।